Hello dear students, welcome back to the DCI, the Nansagar Career Institute, Chhatrapati Sambhajinagar. Today we will discuss the physics paper of third mark. आज 3 मई का जो पेपर है वो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरे साथ में हमारे अबू बकर बुखारी सर है, HOD of the physics, and myself मोहसिन शेख. I am also the faculty of physics at DCI. बिल्कुल सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि फिजिक्स का एक पैनिक होता है और हम अक्सर बच्चों को देखते हैं कि बच्चे फिजिक्स के बारे में एक भयभीत होते हैं, थोड़ा सा डर रहता है फिजिक्स का। लेकिन इस बार का पेपर देखने को मिला, 2025 का जो पेपर था वो एक्सेप्शनल था। हम बार बार स्टूडेंट्स को यही कह रहे थे प्रीलिम्स के टाइम पे भी और पहले भी कि पेपर 2025 को आप बेंचमार्क कंसीडर मत करो, बिकॉज इट वाज अ एक्सेप्शनल पेपर। उस लेवल का पेपर सर दोबारा कभी नहीं आएगा। अभी जो पेपर है ये पेपर बिल्कुल मॉडरेट और लो लेवल का पेपर था। कई सारे क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, अभी सर भी दिखाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो ओरल आप कर सकते थे विदाउट हैविंग जस्ट आप उसको लिखे बिना उसको सॉल्व कर सकते थे। कुछ क्वेश्चंस हम आपको बताते हैं। और वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहता हूँ सर कि मैं भी ये जो अभी जो रनिंग बैच है 11th क्लास का, जो 12th में बच्चे गए हैं, इनसे भी मैंने क्लास में कई बार कहा है कि इस साल का पेपर टफ नहीं होगा, मॉडरेट ही रहेगा, मीडियम ही रहेगा, है ना। लास्ट ईयर पेपर को लेकर बहुत पैनिक था, लेकिन इस साल का पेपर ऐसा नहीं था। देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पेपर में किस टाइप के कौन से क्वेश्चन, और क्वेश्चन वही दिखेंगे जो हमारे DCI के मॉड्यूल में है और जो क्वेश्चन जनरली टेस्ट पेपर में आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं। सर ने भी कई बार डाले हो क्वेश्चंस, मैंने भी अपने टेस्ट पेपर में डाला है, DCI के सभी फैकल्टीज ने डाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन ही इसमें दिया गया है, मेरे पास में भी खुला है यहाँ पर इंग्लिश का 11 नंबर का सेट खुला है मेरे पास। देखिए, तो इस 11 नंबर के सेट के अंदर आप देखेंगे ये वाला जो आपको पेपर दिखाई देगा, द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टेकन एज यूनिटी बोला है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, उसको यूनिटी पकड़ लो बोला। और बताया है कि इसको 6 मिनट 40 सेकंड लगते हैं अगर रीच करने के लिए, सन से लेकर अर्थ तक रीच करने के लिए। देन सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम है। अगर वेलोसिटी को यूनिटी ले लिया तो जो टाइम है वही उसका आंसर होगा। जैसे कि 6 मिनट 40 सेकंड है, तो बच्चे ने सिर्फ दिमाग में सोचना है 6 मिनट 40 सेकंड इज 400 सेकंड्स होते हैं, तो 400 सेकंड इज द आंसर। एग्जैक्टली। तो इतना सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखेंगे मैच द कॉलम का, ये इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैच द कॉलम इन लिस्ट 1 और 2, ये क्वेश्चन था इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो था उसके प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था। यंग्स मॉडुलस, कॉम्प्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, क्वेश्चन रेशियो को सिर्फ मैच करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हम बिल्कुल देखते के साथ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था उसने थर्ड वाला, इसके अंदर भी देखिए, आप देखेंगे कि आपको सिर्फ डायोड कौन से रिवर्स बायस है वो देखना था। रिवर्स बायस जिस बच्चे ने देख लिया वो सिर्फ देखेगा फॉरवर्ड बायस वाले दोनों डायोड। देखिए 4 रेजिस्टेंस और 2 रेजिस्टेंस वाला फॉरवर्ड है, उन दोनों को वो क्या करेगा, पैरेलल में ऐड करेगा। पैरेलल के बाद में जस्ट वो डायरेक्ट उसको करंट निकालेगा, करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा आंसर। काइनेमेटिक्स को लेकर पूछा था क्वेश्चन बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स का। एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील दिया था 600 to 1200 आरपीएम इन 10 सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन भी क्लासरूम में लिए हुए, और उसने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द फ्लाईव्हील पूछा था। सबसे पहले आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना था थीटा, और उसके बाद अल्फा निकालना था। उसके बाद एक फार्मूला थीटा इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो इससे आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना था। क्लासरूम में लिए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, इक्विलैटरल प्रिज्म दिया और यहाँ पे एक लाइन में लिखा है कि क्यूआर रे रिफ्रैक्टेड रे जो है ये पैरेलल टू द बेस है बोला। पैरेलल टू द बेस में आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, मेन फार्मूला लगा दो, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू i प्लस e लगा दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। i रखना है आपको, e रखना है, और डेल्टा कैलकुलेट करना था। इजी क्वेश्चन था ये भी क्लास में। फिर मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया था बेटा, कॉमन क्वेश्चन है जिसमें मैच करना था E इक्वल टू h न्यू, डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, लैम्डा इक्वल टू h बाय b। सबको पता है E इक्वल टू h न्यू जो होता है ये फोटोन का एनर्जी होता है। डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस क्या शो करता है बेटा, ये वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है। और लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p जो है ये सभी को पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है। और कॉम्पटन इफेक्ट, ये थोड़ा सा अगर बच्चों ने कॉम्पटन इफेक्ट नहीं पढ़ा, इवन अगर 3 भी मैच हो जाते तो कॉम्पटन इफेक्ट बिल्कुल आप लिख सकते हैं। चौथे का देख, कैपेसिटर से 5 कैपेसिटर, 4 ऊपर के कैपेसिटर सीरीज में है और ये कैपेसिटर उसके साथ एक पैरेलल में आ रहा है। ये क्वेश्चन तो इवन स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी जानते हैं। स्टेट बोर्ड के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है ये स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर भी हमारे पास मौजूद है। ये बच्चे हर पेपर के अंदर, ऐसा कोई पेपर कैपेसिटर का बना नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बच्चा कर लेगा। ठीक है, क्वेश्चन 11 की बात करें, बॉक्स ऑफ मास 15 kg kept on the floor of stationary, ट्रॉली का क्वेश्चन था। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.12, कीपिंग द बॉक्स स्टेशनरी रखना है। ट्रॉली का मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो आप सीधा सीधा इक्वल टू म्यू जी लिख सकते हैं, म्यू रखना था 0.12 और G10, तो आपका आंसर बन जाता था 1.2।
बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अभी सर और तो क्वेश्चन है, इन सर्किट वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द डायोड बोला है। अगर बच्चे ने यहाँ पे पढ़ा है कि टाइम कितना उसके अंदर में करंट जा रहा है तो बच्चा गलती करेगा, लेकिन अगर उसने वोल्टेज पढ़ा है तो बिल्कुल वो इसको प्रॉपर सॉल्व करेगा। वोल्टेज अपीयर बोला है इसके अंदर में, ठीक है। यस सर एग्जैक्टली। तो इसी तरह से वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, ये क्वेश्चन लिस्ट काउंट को लेकर आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर और उसके बाद में आप देखेंगे सर ये वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपने और हमने कई बार पेपर में डाले हैं। वेक्टर्स में, हाँ वेक्टर्स का एक क्वेश्चन कॉमन है बेटा, बुकलेट्स में मिलेंगे, डीसीआई के बुकलेट में, इवन पेपर्स में भी मिलेंगे आपको कई सारे क्वेश्चन। डीसीआई फैकल्टी बहुत हार्ड वर्क करती है बेटा पेपर्स को लेकर, और बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस हम लोग डालने का प्रयास करते हैं। सर ये 8 और 6 न्यूटन दिया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स है, नेट निकालना था 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma से एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन पूछा था उसने 8 न्यूटन के साथ, वो भी निकाल सकते हैं। जी हाँ 10 लिखना था, बिल्कुल आ जाता था 8 न्यूटन के साथ। यस सर। तो इसी पे सर चांस देते हैं केमिस्ट्री बायो के लिए। यस सर, इस बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये चाहे बहुत वायर था, बेंड बढ़िया। किया था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ये स्टेटमेंट गिवन, दो स्टेटमेंट कोई भी करेक्ट। जी ये जो है तो न्यूक्लियस से क्वेश्चन पूछा राइट था, सर, राइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप रेडियस का फार्मूला याद रखते हैं, R इक्वल टू R तो टू द पावर 1/3, और रेडियस का रिलेशन अगर आप वॉल्यूम से जोड़ते तो आपके बिल्कुल ऑप्शन मैच हो जाते थे। ये भी हमने क्लासरूम में लिया हुआ है, बहुत अच्छे से किया हुआ ये टाइप के भी क्वेश्चन। हाँ तो हम ये कहना चाहते हैं भाई, डीसीआई फैकल्टी बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग बिल्कुल सक्षम है, तैयार है। बुखारी सर हो गए, सत्यम सर हो गए, माइसेल्फ मोहसिन सर, और भी हमारी कुछ फैकल्टीज है जो अभी थोड़े से बिजी है, थोड़ा सा बच्चों से डिस्कस कर रहे हैं। और सर आपका और क्या राय है फाइनल, आप फिजिक्स के पेपर? सर फिजिक्स का पेपर बिल्कुल बहुत बढ़िया पेपर था। अगर हम देखते हैं कि एवरेज जो नीट का जो पेपर लेवल होता है, Yes, वही sir. लेवल का ये पेपर था। Yes, और exactly. कंपटीशन अगर इतना बढ़ता है, जैसे 25-26 लाख अगर स्टूडेंट उसके अंदर अगर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस लेवल का पेपर तो मिनिमम होना चाहिए। इससे ज्यादा इजी रहेगा तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से ये पेपर बढ़िया एकदम बिल्कुल फिजिक्स के बारे में हम लोग Yes, exactly, कि sir, जिस yes. लेवल के पेपर हम लोगों ने सेट किए सर, बराबर, जो आपने पेपर सेट किया, हमने बिल्कुल, मिक्स लेवल का बिल्कुल, पेपर डाले, पेपर के प्रीलिम्स के अंदर में पेपर का लेवल हमने बढ़ा कर डाला, कभी कम करके डाला। तो इवन हम डेफिनेटली श्योर बोल सकते हैं कि सर अपने डीसीआई के पेपर कुछ इससे ज्यादा हार्ड हो गए थे। यस एग्जैक्टली। हाँ। मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ, ये पेपर का एनालिसिस है, सिर्फ डिस्कशन है, क्योंकि पेपर अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा अलग सा वीडियो उस पर रहेगा हमारे चैनल के ऊपर। ये सिर्फ एक शॉर्ट ओवरव्यू है, और पेपर को लेकर सर की, अबू बकर बुखारी सर की और मेरी राय जो है वो हम लोग आपको बता रहे थे। इन शॉर्ट में यही कंक्लूड करूंगा सर कि जितना कंटेंट है फिजिक्स को लेके, वो 99% हमारे डीसीआई से जुड़ा हुआ है। डीसीआई के प्रीवियस पेपर अगर देखोगे आप, या फिर वीकली टेस्ट के पेपर देखोगे, तो आपको 90% क्वेश्चन यही दिखेंगे जो इस नीट 3 में के पेपर में आए थे। यस सर, चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय।